गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। पीटीआई ने हुकूमत के सामने रखने के लिए मुतालिबात तैयार कर लिए। 9 जनवरी को मुज़ाकरात में पीटीआई टीम के तमाम अरकान की शिरकत का इम्कान। अलीमा खान ने बातचीत के लिए बानी पीटी का लाएहमल बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने सियासी कैदियों को रिहा करे, जुडिशल कमीशन बनाए। बानी ने बताया, किसी से भी मुल्क के कहने पर डील नहीं करूंगा। 1.5 साल जेल काटी, फिर क्या जरूरत है डील करके जेल से निकलूं। पीटीआई की शराइत मुज़ाकरात ना करने वाली बात है। मालूम नहीं पीटीआई टीम को बानी की तरफ से मैंडेट मिला भी है या नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात पर मोहतात होकर उम्मीद रखने का मशवरा। कहा, फौरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। हमारे बहुत संजीदा लोग मुज़ाकराती टीम में शामिल हैं। स्पीकर अयाज सादिक मामलात आगे ले जाने की कोशिश कर रहे। मजीद कहा, पाकिस्तान बैनुल अक़वामी मुदाखलत कबूल नहीं करेगा, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं कि वो हमारी सियासत में मुदाखलत करे। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, मगर इंतशार और आवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई। सियासी बसीरत और आवाम की खातिर कुर्बानी की जज्बे ने सुरखरू किया। अवामी हिमायत से मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से अफगानिस्तान की नुमाइंदा खसूसी की मुलाकात। सादिक खान ने हालिया दौरे अफगानिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। उधर वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान की राब्ता सड़कें बेहतर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतालिक इजलास। कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाक चीन अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। फरीकैन तमाम अहम नुकात पर मुत्तफिक। कुरम में आज मुकम्मल अमन का इम्कान। मुमाहिदीन दस्तखत करने पर राजी हो गए। एक फरीक के अमन माहिदे पर दस्तखत होना बाकी। कुरम की सूरत हाल पर ग्रैंड अमन जिरगा आज फिर होगा। फरीकैन के दरमियान रास्ते खुलवाने पर डेडलॉक बरकरार। धरने के बायस मुतादिद रास्ते ताहाल बंद। अद्वियात के हसूल में शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, असलाह हवालगी की शर्त की वजह से वक्त लगा। पहले फरीकैन असलाह जमा करेंगे, फिर बंकर्स खत्म होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी बोले, पारा चिनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। मसला हल होना चाहिए। जहां जहां रास्ते बंद हैं वो खोले जाएं। कराची वाले जहां जाएं वहां रास्ता बंद। धरनों ने शहरियों को उलझन में डाल दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मस्की जमात का एहतजाज जारी। मुतादिद सड़कें बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी मुश्किल में पड़ गए। MA जिन्ना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, 5 स्टार चौरंगी बंद। सफूरा चौरंगी पर धरना खत्म। ट्रैफिक का दबाव बरकरार। शहर कायद में 2 दिन के लिए दफा 144 भी नाफिज। कमिश्नर कराची ने 9:30 पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी आयद कर दी। कराची पुलिस चीफ के दावे तर्जुमान पुलिस ने उड़ा दिए। जावेद आलम ओढ़ो ने शाम तक धरने खत्म करवाने का अल्टीमेटम दिया। कहा, 3 दिन से कराची वालों ने बहुत भुगता, अब रियायत नहीं देंगे। दावा किया, कराची की तमाम सड़कें खुलवा दी जाएंगी। धरने खत्म ना हुए तो कानून के मुताबिक सड़कें खाली करवाएंगे। बयान के कुछ देर बाद ही तर्जुमान कराची पुलिस को मैदान में आना पड़ा। पुलिस चीफ का बयान को तब्दील कर दिया। कहा, जावेद आलम ओढ़ो के कहने का मकसद धरनों का खात्मा नहीं, धरनों की ऐसी सेटिंग होनी चाहिए जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो। बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर-ए-आज़म 108 तहफ़ मिले। तोशाखाना 2 केस में 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत पे पेश। कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिनियामीन का बयान रिकॉर्ड। अडयाला जेल पे समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश हुए। तोशाखाना तहफ़ के रिकॉर्ड से मुतालिक 2 रजिस्टर भी अदालत पेश। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जुज़वी जराह की। मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लानी चाहिए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, माइनस तो कोई भी नहीं हो सका। जो लोग फांसी घाट तक गए वो भी माइनस नहीं हुए।
नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में शदीद नुकसान हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं, सिर्फ मुआहदे पर अमल किया जाए। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर है। पेट्रोल बम और लड़ाई झगड़े से मामला हल नहीं होते। पीपी सेनेटर परवशा खान कहती हैं नून लीग इत्तेहादियों से बात करे, फैसले मुशावरत से करें। एक तरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। चीनी ताउन से मुल्क के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर का आगाज। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2030 तक मुकम्मल होगा। 1200 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मियांवाली में सजी तकरीब में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और चीनी सफीर की शिरकत। अहसन इकबाल ने खिताब में पाक चीन दोस्ती और इक्तसादी ताउन को सराहा। पंजाब और यूएई पे वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से यूएई के सफीर की मुलाकात। मुआशी ताउन, तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फरोग पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की यूएई के सरमायाकारों को खुसूसी मराहत देने की यकीन दहानी। कहा सेहत, तालीम और तवानाई मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। उबैद इब्राहिम ने कहा पाकिस्तान में मज़ीद मनसूबों के काम करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत ने बैंक्स पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया। सदर पाकिस्तान ने इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 जारी कर दिया। बैंक्स पर टैक्स 39 से बढ़ाकर 44% कर दिया। माली साल 2026 में टैक्स की शरह 43% होगी। 2027 में शरह 42% रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजाफी टैक्स की वसूली रोक दी। पंजाब में धुंध ने रास्ते गुम कर दिए। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन धुंध के बायस बंद। मोटरवे M2, M3, M4 और M5 मुख्तलिफ जगहों से बंद। लाहौर से सियालकोट जाने वाली M11 पर सफर से मना कर दिया गया। KP में सर्दी की छुट्टियों में 6 जनवरी तक तोसी। जमात इस्लामी सुबह आज़ादी तक कश्मीरियों के शाना बशाना रहेगी। हाफिज नेमुर्रहमान कहते हैं हुकूमत को मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। कश्मीर के मसाइल हल करना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। साल 2024 सियासी तौर पर मुल्क की तारीख में नुमाया रहेगा। रवां साल आम इंतखाबात हुए, सेनेट इलेक्शन भी हुआ। बहुत से नए चेहरे ऐवान में आए। सेनेट की कानून साजी की तफसीलात के लिए बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। घरों में खिड़कियां रखने से बेपर्दगी होती है। अफगान तालिबान ने खिड़कियां रखने पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान ने कहा खिड़कियों वाली इमारत से पड़ोसियों की बेपर्दगी होती है। पहले से मौजूद खिड़कियों को रुकावटें लगाकर खत्म करने की हिदायत जारी। पाकिस्तानी नौजवान स्क्वाश खिलाड़ी आजान अली ने तारीख रकम कर दी। अंडर 17 एडनबर्ग स्क्वाटिश जूनियर ओपन चैंपियनशिप जीत ली। आजान अली ने फाइनल में स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी को शिकस्त दी। इवेंट में 22 ममालिक के खिलाड़ी शामिल थे। स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप में अली सिस्टर्स छा गईं। पेशावर की 3 बहनों ने 1 सोने और 2 कांसे के तमगे जीत लिए। पानूर अली ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीता। सहरिश अली और बहविश अली ने कांसे के तमगे जीते। साल 2024 में गुजरांवाला के एथलीट्स ने बड़े मुकाबले जीते। पहलवानों के शहर ने बड़े इवेंट्स की फतूहात का ताज पहना। कौन से एथलीट ने कौन सा मेडल जीता, तफसीलात इसी बुलेटिन में। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के इंतखाबात। आरिफ सईद सदर, फातमा लाखानी सीनियर नायब सदर, मोहम्मद खालिद बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। लाहौर के मुकामी होटल में इंतखाबात करने का दीगर अहदेदारों का भी इंतखाब किया गया।
बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को शिकस्त। चौथे टेस्ट मैच में 84 रन से हरा दिया। भारत के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। मैच में तमाशाइयों की तादाद का 87 साला रिकॉर्ड टूट गया। ग्राउंड में 3,73,691 शायकीन ने मुकाबला देखा। और अमरीकी सफीर लाहौर के खाबों के शौकीन निकले। डोनाल्ड ट्रम्प ने अंदरूनी शहर के सिरी पाए और नान का मजा लिया। चुस्कियां लगाकर चाय भी पीते रहे।